सूरह काफ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। काफ। ए पैगंबर, कुरान मजीद की कसम कि तुम हमारे भेजे हुए पैगंबर हो, मगर इन काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इनकार व बदअमली के नताइज से एक खबरदार कर देने वाला खुद उन्हीं में से उनके पास आ गया, तो ये काफिर कहने लगे कि ये तो एक अजीब बात है। क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे? ये वापसी तो बईद अज़ क़यास है। हालांकि हम तो उनके इन अज्जा तक को जानते हैं जिन्हें मरने के बाद ज़मीन की मिट्टी खाती और कम करती है, फिर जब चाहेंगे उनको जमा करेंगे, और हमारे पास किताब यानी लौहे महफूज मौजूद है जिसमें जिस्म की हर चीज़ की वज़ा, मिक़दार, कैफियत सभी कुछ दर्ज है। मगर इन लोगों ने हक़ बात को जब वो उनके पास पहुंची बेसोचे समझे झुठला दिया। इसी वजह से अब ये उलझन में पड़े हुए हैं। क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आसमान की तरफ नज़र भर कर नहीं देखा कि हमने इसको कैसा बनाया और सितारों से इसको सजाया, और इसमें कोई रखना तक नहीं, और ज़मीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ गाड़ दिए और सब तरह की खुशनुमा चीज़ें उसमें उगाईं। ये सारी चीज़ें आंखें खोलने वाली और सबक देने वाली हैं, हर हक की तरफ रुजू करने वाले बंदे के लिए। और देखो, आसमान से हमने बाबरकत पानी उतारा और फिर उस पानी से बाग और खेती का अनाज पैदा किया, और बुलंदबाला खजूर के दरख्त जिन पर खजूर के गुच्छे खूब गुंधे हुए हैं वो भी पैदा किए। ये इंतज़ाम है बंदों के लिए रिज़्क़ का, और नीज़ इस पानी से हमने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया। इसी तरह मरे हुए इंसानों का क़यामत के दिन ज़मीन से निकलना होगा। इन लोगों से पहले कौम नूह और कुएं वाले और समूद ने अपने पैगंबरों को झुटलाया, और आद और फ़िरौन और बिरादरान लूत और अहले एका और कौमे तबा सभी ने अपने अपने पैगंबरों को झुटलाया, तो हमारा वादा अज़ाब उनके हक़ में पूरा होकर रहा। क्या हम पहली बार पैदा करने से आजिज़ रहे कि क़यामत में पैदा ना कर सकेंगे? नहीं, बल्कि असल वजह ये है कि ये लोग असर नौ पैदा किए जाने की तरफ से शक में पड़े हुए हैं। और देखो, हम ही ने इंसान को पैदा किया है, और हम इन वसवसों तक को जानते हैं जो उसके दिल में गुजरते हैं, और हम उसकी शहरत से भी ज़्यादा उससे करीब हैं। और हमारे इस बराह रास्त इल्म के अलावा इत्तमाम हुज्जत के लिए दो ज़ब्त करने वाले फरिश्ते इसके दाएं बाएं बैठे उसकी बातें ज़ब्ते तहरीर करते रहते हैं। वो कोई बात मुंह से निकालने नहीं पाता, मगर उसके पास एक हाजिर बाश निगरान फरिश्ता लिखने को तैयार रहता है। और देखो, वो आ पहुंची मौत की बेहोशी हक लेकर। ऐ शख्स, ये है वो हकीकत जिससे तू भागता था। और क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा, वो हमारी वईद के ज़हूर का दिन होगा, और हर शख्स उस हालत में हाजिर होगा कि उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला होगा और एक गवाह। इरशाद होगा, यकीनन तू इस दिन से बेखबर रहा, तो जो पर्दा तेरी आंखों पर पड़ा हुआ था, अब हमने तेरे उस पर्दे को तुझ पर से हटा दिया, और आज तेरी निगाह बड़ी तेज मालूम होती है। उसका साथी अर्ज करेगा, ये जो मेरी तहवील में था हाजिर है। हुक्म होगा,
झोंक दो जहन्नुम में। हर नाशुक्रे, हक से इनाद रखने वाले, नेकी से रोकने वाले, हद से तजावुज करने वाले और दीन में शकूक पैदा करने वाले को, जिसने अल्लाह के साथ दूसरे माबूद ठहराए थे। अब डाल दो ऐसे शख्स को सख्त अजाब में। तब दुनिया में उसके साथ लगा रहने वाला शैतान कहेगा, ऐ हमारे रब, मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। इरशाद होगा, हमारे सामने झगड़े की बातें ना करो, हम तो पहले ही तुम्हें अपने वादा अजाब से आगाह कर चुके हैं। हमारे यहाँ जो एक बात तय पा चुकती है फिर नहीं बदली जाया करती, और हम तो अपने बंदों पर जरा भर भी जुल्म नहीं करते। उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे, क्या तू दोज़खियों से भर गई? वो अर्ज़ करेगी, क्या कुछ और भी है? और जन्नत मुत्तकियों के करीब लाई जाएगी कि कुछ भी फासला ना होगा। इरशाद होगा, यही वो चीज़ है जिसका वादा किया जाता था। तुम में से हर रजू होने वाले, निगहदाश्त करने वाले के लिए, जो बेदेखे अल्लाह रहमान से डरता रहा और दिल गर्विदा लिए हाजिर हुआ, ऐसे लोगों से कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में सलामती के साथ, ये हमेशगी का दिन है। वहाँ उनके लिए वो सब कुछ होगा जो चाहेंगे, और हमारे पास तो उससे भी कहीं ज़्यादा है उनके लिए। और देखो, हम इन कुफ़ारे मक्का से पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं जो बलबूते में उनसे कहीं बढ़ चढ़ कर थीं। तो जो बच रहे वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाए पनाह की तलाश में चल खड़े हुए कि है कोई पनाह की जगह। बिलाशुबा इसमें दर्से इबरत है हर उस शख्स के लिए जो साहिब दिल है या कान लगाए और मुतवज्जो हो। और देखो, हमने आसमानों और ज़मीनों को और जो कुछ उनके दरमियान है सबको 6 दिनों में पैदा किया, और तकान ने हमें छुआ तक नहीं। बस ए पैगंबर, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब की हम्दो सना के साथ उसकी तस्बीह व तक़दीस किया करो। सूरज के तुलू और उसके ग़ुरूब से पहले और रात के वक्त फिर उसकी तस्बीह व तक़दीस किया करो, और नमाज़ों के बाद भी। और ए इंसान, सुन रख, जिस दिन मनादी करने वाला हर शख्स के पास ही से पुकारेगा, जिस दिन उस चिंगाड़ को बिलयकीन सब सुन लेंगे, वो दिन होगा लोगों के कब्रों से निकलने का। बेशक हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारी ही तरफ सबको लौटना होगा। उस दिन इनकी लाशों पर से ज़मीन फट पड़ेगी और वो जिंदा होकर तेजी से भागे जा रहे होंगे। ये इकट्ठा कर लेने वाला हमारे लिए निहायत आसान है। ए पैगंबर, ये लोग जो बातें कह रहे हैं इन्हें हम खूब जानते हैं, और तुम इन पर जबर करने वाले तो हो नहीं कि बज़ोर उनको मुसलमान करो। बस तुम हर उस शख्स को कुरान के ज़रिए से नसीहत करते रहो जो हमारी तंबीह से डरता है।